नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि पुरानी बुलेट्स में ध्यान में रखना या ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ पुरानी बुलेट्स की बात कर रहा हूं, ना कि यूसी इंजन की। तो पुरानी बुलेट्स में आपका स्टैंडर्ड आयरन बैरन जो है वो आता है और दूसरा एवीएल इंजन जो है वो आता है। तो दोनों इंजन्स में अगर आपका गाड़ी जो है इंजन ऑयल खा रहा है या कंज्यूम कर रहा है या बर्न हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है इंजन ऑयल। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंजन ऑयल जल्दी ख़त्म हो रहा है लेकिन वो कहीं पे भी बर्न भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेन जो मोटर का ऑयल है वो उसका जो लेवल है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये सब सारी जो रीजंस है ये क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसकी सारी जो डिटेल्स है, ये थियरी पार्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन आई होप आपको इसमें समझ में आएगा। प्रैक्टिकल ना होने के कारण कभी कभी कुछ चीज़ें मिस आउट हो सकती है। तो दोस्तों चेक करते हैं कि थियरी में आज मैं आपको क्या दे सकता हूँ। दोस्तों याद रखना, कोरोना की वजह से आपको घर में रहना है, लेकिन हम कुछ अच्छा सीखेंगे जिससे हमारा ज्ञान जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये एग्जैक्टली इंजन ऑयल बर्न क्यों होता है, या इंजन ऑयल कंज्यूम कहाँ पे होता है, या इंजन ऑयल आप जब लेवल हमेशा कम क्यों होती है जबकि ऑयल जबकि ऑयल आपका बर्न भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। ये एक कॉमन ऑलमोस्ट लिस्ट है, ये आप कह सकते हैं। तो पहले जो है, अगर आपको चेक करना है सीक्वेंस, आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि यही चीज़ पहले देखनी है। तो हेड वॉल्स जो है ये आपको चेक करने हैं, क्योंकि कभी कभी स्टेम सील्स से अगर सील्स ख़राब हो गए हैं या गाइड ख़राब हो गए हैं, तो स्टेम सील्स से या स्टेम से इंजन ऑयल जो है वो चेम्बर में नीचे उतरता है और फिर स्मोक मारना चालू कर देता है। तो उसके लिए जो है आपको बिना गाड़ी, अब ये सब चीज़ें जो है ये बिना गाड़ी ओपन किए, यानी कि इंजन जो है वो ज़्यादा ओपन ना करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल का आपका प्रॉब्लम कहाँ है या कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। अगर आप रॉकर पाइप्स जो फोटोज़ में आप देख रहे हैं कि एवीएल या स्टैंडर्ड इंजन का हेड है, तो उसमें अगर आप रॉकर पाइप्स जो है एक एक करके ओपन करना है। पहले लेफ़्ट यानी कि इनलेट का यू ओपन करके उसके नीचे मग रखना है, फिर आपको गाड़ी चालू करनी है। उसके बाद अगर आपको साइलेंसर से धुआं निकलते हुए नहीं दिखता है, तो आपका जो स्टेम सील है या गाइड है वो सिर्फ इनलेट वाल्व वाला ख़राब है। लेकिन दोस्तों अगर उसमें भी आपको स्मोक दिखता है, तो आपको वो वापस फिट करके फिर एग्जॉस्ट को निकाल के चेक करना है। अगर एग्जॉस्ट में आपको ऑयल जो है वो आपके मग में आने वाला है और जो स्मोक है अगर बंद हो जाता है, तो आपको समझ लेना है कि आपके एग्जॉस्ट गाइड में प्रॉब्लम है, जो कि ऑयल जो है वो सिपेज हो रहा है। एक तो सील उड़ गया है या तो गाइड जो है वो ख़राब हो चुका है। अगर वाल्व का इशू रहेगा यानी कि गाइड्स का इशू रहेगा, तो इनिशियल स्टेज में जब आप गाड़ी शुरुआत करते हैं तो स्मोक आता है और बाद में वो जैसे जैसे आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है या चलना चालू हो जाती है, तो उसके बाद ऑयल आना बंद हो जाता है। इसके लिए स्मोक भी बंद हो जाता है। दूसरा जो है, अगर आपको टेस्टिंग करना है कि अगर इंजन ऑयल या गाइड जो है ये सही में लीक है या नहीं है, तो उसके लिए दूसरी जो तरकीब है, आपको ये देखना है कि आपके स्पार्क प्लग के थ्रेड के ऊपर अगर ऑयल आ रहा है या नहीं। अगर स्पार्क प्लग के थ्रेड्स के ऊपर ऑयल आता है, तो दोस्तों याद रखना सिर्फ इनलेट जो गाइड है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा जो बात होता है कि सपोज़ आपके एग्जॉस्ट गाइड में प्रॉब्लम है, तो कभी ऐसे भी होता है क्योंकि एग्जॉस्ट है वो, तो ऑयल जो है वो नीचे उतरने की जगह जो साइलेंसर की तरफ फेंक देता है। तो आपको साइलेंसर जो है वो वेट दिखाई देगा, यानी कि गीला दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है उसमें स्मोक जो है कम आएगा। स्मोक आया तो भी साइलेंसर गर्म होता है करके वो स्मोक आने वाला है। तो ये दो तीन जो तरीके हैं ये बिना इंजन ओपन किए आप देख सकते हैं। दूसरा जो बात आता है, ज़्यादातर करके देखा है कि मोटर में आप इंजन ऑयल यानी कि इंजन में आप इंजन ऑयल तो डालते हैं, ऑयल टैंक में आप इंजन ऑयल डालते हैं, बाद में गाड़ी चलती है लेकिन इंजन ऑयल कम हो जाता है, लेकिन लीकेज जो है कहीं पे भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है, तो फिर इंजन ऑयल कहाँ जाता है। तो दोस्तों याद रखना,
क्रैंक सील जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। सील अगर ख़राब रहेगा तो इंजन ऑयल जो है वो इंजन से पास होके वो क्लच में उतरता है, जिसकी वजह से क्लच ऑयल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और इसी का कारण रहता है कि गाड़ी सब कुछ अच्छी रहती है लेकिन सील ख़राब होने के कारण इंजन ऑयल जो है वो कंज्यूम होते जाता है। उसको आप रोक नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको सील जो है वो नया नहीं डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें होती है आधा जो डायग्नोस्टिक है ये हो गया आधा डायग्नोस्टिक। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि स्मोक आ रहा है और बाकी की सब चीज़ें ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है वो आपको बाहर से चेक करने के लिए मिलेंगे, जैसे कि क्रैंक एनआरवी। एनआरवी का मतलब है नॉन रिटर्न वाल्व। क्रैंक के राइट हैंड साइड के शाफ्ट में आपको अगर आपने देखा रहेगा, गौर किया रहेगा, तो उसमें एक सेंटर में होल रहता है जो थ्रू रहता है, बिग एंड तक जाता है। अब दोस्तों इसमें एक बॉल रहता है और एक स्प्रिंग रहती है। तो इसका जो काम है, जब टाइमिंग केस से ऑयल जो है, टाइमिंग कवर से ऑयल जो है वो पंप के थ्रू क्रैंक को सप्लाई किया जाता है, तो ऑयल एक बार अंदर आने के बाद वो रिटर्न नहीं आना चाहिए करके इसको एनआरवी लगाया हुआ रहता है। अगर ये एनआरवी ठीक ठाक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो इसमें दो बातें होती है। एक तो अगर एनआरवी ज़्यादा टाइट रहेगा तो इंजन गर्म होएगा क्योंकि ऑयल सप्लाई जो है वो कम होता है। और अगर एनआरवी ख़राब रहेगा तो ऑयल जो है वो रिटर्न आने का चांसेस रहता है, या तो ऑयल जो है और सम्प में बहुत लेवल जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो आना चालू होता है क्योंकि ऑयल जो है वो चेंबर में आना चालू हो जाता है। अब ये जो चीज़ है ये आपको एटलीस्ट ये जो है ये क्रैंक खोल के ही समझेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको इसके ऊपर ये नतीजे पे आना है कि इसका इंजन खोलना है या नहीं खोलना है। ये सब जो सीक्वेंस है ये आपको तय करना है कौन सा पहला देखना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वीडियो में दिखाया है उसी के हिसाब से आपको जाना है। अब लास्ट में जो आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सब कुछ आपने चेक कर लिया है और फिर भी आपका ऑयल कंजम्पशन हो रहा है, तो आपका लास्ट ऑप्शन आता है कि आपका जो पिस्टन है यानी कि ब्लॉक किट जो है उसमें कोई ना कोई कुछ खराबी आ चुकी है, यानी कि पिस्टन जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है वो ख़राब हो चुकी है या तो पकड़ लिया है, जिसकी वजह से स्मोक जो है यानी कि ऑयल जो है वो चेंबर में उतर रहा है और जिसकी वजह से स्मोक आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हेड का काम रहेगा और वाल्व का काम रहेगा तो ऑफकोर्स आपको हेड तो खोलना ही है, लेकिन आपका डायग्नोस्टिक जो है वो परफेक्ट अगर रहेगा तो आपको बैरल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लच जो है, अगर आप क्लच ने बाहर अगर आप क्लच का कवर खोल के देखेंगे तो आपको समझेगा कि इंजन ऑयल जो है वो क्लच में उतर रहा है। इसका मतलब पूरा इंजन खोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि इंजन में स्मोक यानी कि गाड़ी जब स्मोक मारती है, ऑयल जब जलता है तो डायरेक्टली इंजन खोला जाता है। बिना डायग्नोस्टिक के अगर आप इंजन खोलेंगे तो उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ये आपको कभी नहीं समझेगा, लेकिन इंजन सिर्फ आप ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपकी गाड़ी में स्मोक आ रहा है तो इंजन पूरा ख़राब है ये ज़रूरी नहीं है। पार्ट बाय पार्ट आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि इंजन खोलना और लगाना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात रहती है। कुछ और चीज़ें जो रहती है वो भी ख़राब हो सकती है जो ना ख़राब है। तो इसके लिए जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, और उसी की वजह से आपको डायग्नोस्टिक भी परफेक्ट अगर रहेगा तो आपका काम जो है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।